नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार 815 सीटें राज्यों के लिए और बाकी 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं। 850 में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में 2029 से लोकसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है। सरकार ने मंगलवार को संविधान 131वां संशोधन बिल, परिसीमन विधेयक बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल 2026 ड्राफ्ट सभी सांसदों को भेजे हैं। पीएम मोदी 17 अप्रैल को बहस का जवाब दे सकते हैं। इन बदलाव को 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना है। हालांकि इस पर विरोध भी शुरू हो चुका है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि दक्षिणी राज्यों को सीटें बढ़ाना मंजूर नहीं है। अब कुछ सवाल जवाब के जरिए हम आपको बताते हैं कि कौन से वो बदलाव हैं जो होने जा रहे हैं। पहली चीज तो सीटें कितनी बढ़ेंगी, तो लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 हो जाएंगी। राज्यों में 815 और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए ये 35 सीटें। इस बदलाव का असर राज्यसभा और देश की सभी विधानसभाओं पर देखने को मिलेगा। यहाँ भी सीटों की संख्या में बदलाव आएगा। महिला आरक्षण कितने साल के लिए होगा? कुल सीटों में से 33% यानी 273 महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 साल के लिए होगा, यानी 2029, 34 और 2039 के लोकसभा चुनाव तक। इसके बाद इसे बढ़ाने का फैसला संसद करेगी। आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलते रहेंगी ताकि महिलाओं का हर जगह प्रतिनिधित्व मिल सके। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल होगा। ये आरक्षित सीटें अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर तय की जाएंगी। अब सवाल यह है कि आरक्षण होगा कैसे? परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। संसद में महिलाओं की अभी मौजूदा क्या स्थिति है, ये आपको इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि परिसीमन में क्या होगा। अभी तक सीटों का आधार 1971 की जनगणना थी, जो 2026 तक के लिए मान्य थी। परिसीमन कब होगा और किसे जनगणना के आधार पर होगा, तो ये संविधान की जगह संसद एक साधारण कानून बनाकर तय करेगी। सरकार इसमें बदलाव कर रही है। इसके लिए जनसंख्या की परिभाषा को बदला जाएगा। इससे संसद को ये तय करने की अधिकार मिलता है कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए किस डेटा को आधार बनाया जाए। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात कही गई है। संविधान में संशोधन कर सरकार परिसीमन आयोग बनाएगी। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज होंगे। आयोग सभी निर्वाचन क्षेत्र यानी लोकसभा सीट दोबारा तय करेगा। आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इसके फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। अब सवाल यह है कि क्या सरकार लोकसभा में बिल पास करा पाएगी? तो संविधान संशोधन पारित कराने के लिए सरकार को बैक चैनल बातचीत करनी होगी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है। कुल सदस्यों का बहुमत 50 से ज्यादा और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। लोकसभा की वर्तमान संख्या 540 कुल 543 में से है। 3 सीटें खाली हैं। यदि सभी सांसद उपस्थित होकर मतदान करते हैं तो कम से कम 360 सांसदों को इसके पक्ष में वोट देना होगा। वर्तमान में भाजपा नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास 292 सांसद हैं, जबकि इंडिया यानी कि विपक्ष के पास 233 सांसद हैं। 15 सांसद किसी गठबंधन के साथ नहीं है। दिल्ली में मंगलवार को कई एक्टिविस्ट ने महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करने की मांग की। उन्होंने कहा इसे लोकसभा और विधानसभाओं की मौजूदा सीटों के आधार पर लागू किया जाए। तो वहीं कई वकील ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़कर चुनावी फायदा लेने की कोशिश भी हो रही है। तो वहीं एक्टिविस्ट
का कहना है कि प्रस्तावित बिलों का ड्राफ्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया, जो सूचना के अधिकार के खिलाफ है। अगर यूपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा 40 सीटें बढ़ सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि महिला आरक्षण के बाद यूपी में सबसे ज़्यादा 40 लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं। यहाँ 80 से बढ़कर 120 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 24 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यहाँ लोकसभा की सीटें 48 से बढ़कर 72 हो जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है। यहाँ कुल सीटें 40 से 60 तक पहुंच सकती हैं। एमपी में 15 आरक्षित सीटें बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 यानी महिला सीटें होंगी। झारखंड में 7 महिला आरक्षित सीटें बढ़ने का अनुमान है। अगर इसकी मांग की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से यह मांग चला आ रहा है। 1931 में पहली बार महिला आरक्षण का मुद्दा उठा था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी, तब प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि 1971 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर सीमित समिति का जो गठन है वो किया गया था। इसके कई सदस्यों ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया है। 1974 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी। तो मांग काफी समय से उठते आ रही है, लेकिन अब जो 16, 17, 18 अप्रैल का दिन है वो बहुत खास रहने वाला है।